आंखों का स्विच अल्लाह के पास है, जुबान का स्विच अल्लाह के पास है, कानों का स्विच अल्लाह के पास है, सांस का स्विच अल्लाह के पास है, मेरे दिल की धड़कन का, पैर का स्विच अल्लाह के पास है। बटन दबाने की देर होती है, 5 मिनट का इंसान बिस्तर पे बेकार होकर लेट जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इसीलिए मेरा अजीजों, जवानी अल्लाह ने अता फरमाई, अपनी सलाहियतों से अपनी आखिरत बना लो, खुदा की रहमत का सहारा ले लो। अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने कान नाक हाथ अता फरमाए, मालिक कायनात ने पूरा वजूद अता फरमाया। रब अकबर की कसम है, जितनी खुदा नेमतें दे रहे हैं उन नेमतों पर जवाल आएगा। यूं ना समझियो मट्टी के अंदर सारे का सारा दफन हो जाएगा, बल्कि मैदान माशर में अल्लाह की अदालत लगेगी। उस वक्त आपको मुझे एक एक नेमत का जवाब देना पड़ेगा। आज का बयान मेरे अजीजों शरादी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये करके मेरे अजीजों चले जाएंगे। महीने बाद देख लो, आपके सामने बयान आ जाएगा, नकलो हरकत सामने आ जाएगी, पैसे का लेना देना सारा सामने आ जाएगा, नारे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन आया कौन नहीं आया था। कहेगा यार मुझे पता कोई नहीं, कैमरे की आंख सब कुछ जाहिर करके रख देगी। इसी तरह मैदान माशर में इंसान अपने आप को जुटलाएगा, इंसान अपने नाम अमाल को जुटलाएगा, मालिक कायनात को जुटलाएगा। जब परवरदिगार आलम इसके सामने रील चलाएगा, मूवी चलाएगा, इसका कच्चा छट्टा खुल जाएगा, इंसान का सारा निजाम दरे का दरा रह जाएगा। वहां भी कहेगा अल्लाह फेक है, मैं नहीं, ये सब मेरा है, धड़ किसी और का है। अल्लाह कहेगा हाँ हाँ सही बोल रहा है भाई, ये निजाम तेरा नहीं, तेरी शक्ल पे लेवी चढ़ा दी गई किसी और का। जब इसको तसल्ली हो लगी, हाँ मैंने धोखा दे दिया। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। धोखा देते अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, फरमाए ने धोखा नहीं देते। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, पैसे की चमक ने, बीवी के हुस्न जमाल ने, औलाद की जवानी ने, कारोबार ने, माल में शी ढोर ने धोखे में डाल दिया। इन्हें पता ही न चला, इतनी कामयाबियों के रास्ते के होते हुए नाकाम होकर अपनी कब्र के अंदर लौट गए। कल बंदा एक कह रहा था मौलाना गरीबों का क्या कसूर है, अजाब गरीबों पर ही आता है। अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालू ने मेरे दिल में बात डाली। मैंने कहा अमीर को तो अपने कारोबार से, मेरे अमीर अजीजों अमीर को तो अपने पैसे कमाने से फुर्सत कोई नहीं। रेडी वाला क्यों खुदा का नाफरमान हो गया, छल्ली वाला खुदा का नाफरमान क्यों हो गया, शकरकंदी वाला अल्लाह का नाफरमान क्यों हो गया, रब्बे काबा की कसम है मजदूर खुदा का नाफरमान क्यों हो गया। अगर वो रोटी खाने के लिए टाइम निकाल सकता है, जोर के सजदे के लिए टाइम क्यों नहीं निकालता। ऐसे गरीब पर खुदा को गुस्सा आया, इस गरीबी की वजह से अमीर भी रगड़े के अंदर आ गए। परचून की दुकान वाला खुदा का बागी क्यों बना, जूती काटने वाला अल्लाह का बागी क्यों बना, सब्जी बेचने वाला अल्लाह का बागी क्यों बना, दिहाड़ीदार खुदा का बागी क्यों बना। और मेरे अजीजों पतीसा बेचने वाला टूटी जूती पर, मेरे अजीजों पुराने कपड़ों पर, बालों के ऊपर बर्तन बेचने वाला, वो भी खुदा का नाफरमान बन के फिर रहा है, पैरों से माजूर है, जो 24 घंटे तिलंबे के चौक में अल्लाह के नाम पर भीख मांगता है, जोर असर की नमाज में उसे भी सजदा याद नहीं आता। नबीना मेरे अजीजों मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी आंखों की बिनाई का उधर पेश कर हाथ फैलाने वाला, माजूर जिसे फालिज का मर्ज हो गया, हाथ पैर जिसका बेकार है, रब्बे अकबर की कसम है सारा दिन खुदा के नाम पर मांगता है, लेकिन इस बदनसीब को भी सजदे की तौफीक नसीब नहीं हो रही है। बताओ तो सही, क्यों अल्लाह की नाफरमानी हुई। सुर्खियों से छुपा लोगी मेरी बहनों, ब्यूटी क्रीमों से छुपा लोगी, बॉडी स्प्रे से छुपा लोगे, इत्रियाज से अपने अंदर को छुपा लोगे, लेकिन अगर अल्लाह जल्ला शानू की नाफरमानी करके दुनिया से चले गए, यकीन जानो मौत के वक्त जिस्म से ऐसी बदबू फूटने लगेगी, तेरे रिश्तेदार भी सूंघ के मुंह पर कपड़ा रखने लग जाएंगे। किस बरादरी का नंबरदार था, किस बरादरी का चौधरी साहब था, ये वही बरादरी है तुझे कंधा दे के अपने कंधे पर हाथ रख के पीछे वाले को इशारा करेगी, मैयत बड़ी वजनी है, पता नहीं कौन से गुनाह का बोझ लेके जा रहा है।
जनाजा तेरा घर में पड़ा होगा, तेरी फुप्पी के बेटे, तेरे चाचे के बेटे, तेरे मासड़, तेरे ताए चाचे पड़ोसियों के घर में बैठकर चाय की चुस्कियां लगा रहे होंगे, सिगरेट के कस लगा रहे होंगे। रब्बे अकबर की कसम है, बार बार बच्चा मोटरसाइकिल पर अड्डे पे भेज के पूछेंगे बताओ मुल्तान का टाइम, लोधरा भावलपुर का टाइम कितने बजे जाएगा। इतने बेवफा लोग हैं, कहीं तो जनाजगाह में छोड़ के चले जाएंगे, कईयों को कब्र पे मट्टी डालने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। आज तुझे कुर्सी दे के यहाँ बिठाया जा रहा है, आज पानी पिलाया जा रहा है, आज चौधरी साहब आगे आ जाओ, तेरी जेब में नोट की चमक देकर, तेरे चेहरे के ऊपर रोब देकर, तेरी मूंछों की मरोड़ी देकर बड़े बड़े मौलवी हजरात तेरे लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। रब्बे अकबर की कसम है, तेरे मरने की देर है। मौलवी साहब तो दूर की बात है, मुअज्जिल खादिम दूर की बात है, अब्दुल हन्नान दूर की बात है, इलाका तो दूर की बात है, वसे भी दूर की बात है, 20 तक तो दूर की बात है। तेरी घरवाली तेरी मुखालिफ बन जाएगी, तेरे बच्चे को बुला के कहेगी मम्मू को इतला कर दे, फुप्पी को इतला कर दे, रिश्तेदारों को इतला कर दे, कोई भी ना बचे। दरवाजे से बाहर निकलेगा, इससे बड़ा वसेब दरवाजे पे बैठा होगा जो इतने बड़े बड़े कागजों का थप्पा लेके बैठा होगा। फलानी मस्जिद में ऐलान कराया, कहेगा चाचा मोटरसाइकिल कोई नहीं, कहेगा मेरी चाबी ले जा, ये कहेगा मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल कोई नहीं, कहेगा मेरे से पैसे ले जा। ये तेरे रिश्तेदार तेरी मुखालफत करेंगे, तेरे अपने तेरे मुखालफत करेंगे। इसी मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, ये अम्मा की तरफ से ऐलान है, अब्बा की तरफ से ऐलान है, भाई की तरफ से ऐलान है, बहनों की तरफ से ऐलान है, रिश्तेदारों की तरफ से ऐलान है, मेरे ताए चाचे मामे दादों की तरफ से ऐलान है, सारे मोहल्ले वाले आ जाओ। अब हमारा अब्बा बेकार हो गया, ये देख नहीं सकता, कमा नहीं सकता, हमारा साथ दो, इसे कंधे पर उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ। ये ऐलान होगा, अरे करीब ऐलान होगा। जनाजा घर से उठने की देर है, जनाजा घर से उठने की देर है। तेरे जवान बेटे के हाथ से मोबाइल जेब में से निकलेगा, ये फोन करके तुलंबे के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर पे फोन करेगा, खाना घर पहुंचा दो, रोटी घर पहुंचा दो। मैं पूछूंगा यार अभी तो बाप का जनाजा नहीं पड़ा, कहेगा बीबियां दा की कसूर है, सवेर तो रोंदी बैठिया ने, बच्चियां दा की कसूर है। मौलवी साहब ठीक है ना? हाँ ठीक है, अल्लाह अकबर। मैयत कब्र में कफन में से मुंह निकाल कर अब्बा जान कहेंगे ओहे लोगो, रब्बे अकबर की कसम है, छोटा लेके फरिश्ते कब्र में खड़े हैं, तुझे बिरयानी खाने की पड़ी। अगला ऐलान मस्जिद के अंदर होगा, हजरात मरने वाले की तरफ उर्सा की तरफ से ऐलान है, हमारे बाप ने किसी के साथ अगर ज्यादती की हो खुदा के वास्ते माफ कर दे। लोग कहेंगे मन्या कीता। ये ऐलान तेरी फुप्पी के कान में गया, ये ऐलान तेरी खाला के कान में गया, ये ऐलान ताए के कान में गया, ये ऐलान चाचे के कान में गया, उस बेटी के कान में गया जिसने अपने बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं लिया। इसने मांगा कोई नहीं, इसने दिया कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, पूरा 20 तक माफ कर दे, जब तक बेटी माफ नहीं करेगी अजाब की चादर खुदा नहीं हटाएगा। गुजारिश करूंगा भाई अकरम साहब की दावत पर, भाई असलम साहब की दावत पर, अल्लाह अकबर। ये हजरात ने उलमाए कराम ने मेरे से मुसलसल राब्ता रखा, इन्होंने भाई मेरा अजीजो दावत पर बुलाया। आपसे मैं अर्ज करके जाऊंगा खुदा के वास्ते, फअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। अभी जेब में डालने की हाथ ताकत है, अलमारी खोलने की, बक्सा खोलने की, राहे लिल्लाह में देने की, मस्जिद बनाने की ताकत है। यकीन जानो एक वक्त ऐसा आएगा और एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, बरादरी के अंदर जिसके सर पे पगड़ी बांधेगे यही बगावत करेगा और कहेगा चाचे ताए बैठ जाओ, हमारे बाप की विरासत को तकसीम करके चले जाओ। अगला ऐलान जनाज़गाह से निकलकर कब्रिस्तान के अंदर होगा। जिस किसी ने हमारे बाप से लेना है हमारे से राब्ता करे। मैयत मेरे अजीजों का कफन में से मुंह निकाल के कहती है बेटा मुझे भी क्या अपने बाप को कह बेटों से राब्ता करे।
ऊपर वालों का कर्जा देना राब्ता करे, तू पैसे दे के कर्जा चुकाएगा। मेरा बच्चा मेरे पर भी तेरे पर भी मेरा कर्जा है। अब्बा जान कर्जा क्या है? पर मैं बरादरी चली जाए, खानदान चला जाए, रिश्तेदार चली जाए, कौम बरादरी चली जाए, परवाह ना करना। और मेरे बच्चे और मेरे नफीस और मेरे शफीक और मेरे अकरम, मेरे असलम, मेरे जाफर, सारे के सारे मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ। मालिक कायनात को इतना रो के दिखाओ कि कब्र के अंदर फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। मुझे सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, मुझे कुल वल्लाह पढ़ के सुनाओ, सूरह फलक नास पढ़ के सुनाओ। अगर ये नहीं आती तो सुभान अल्लाह के विर्द कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह कह दे, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दे। ऐ मेरा बच्चा, तेरी जुबान हिलेगी, तेरी आंख के हाले में आंसू आएगा, तेरे एक आंसू की वजह से मालिक कायनात को मेरी कब्र पे रहम आ जाएगा। फज़ाइल कुरान में जनाब उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान रोजाना मरने के बाद मैयत के पास से उनके घर के अंदर आता है। हालात अगर अच्छे देखता बेटे नमाज पढ़ने लग गए, कुरान की तिलावत करने लग गए, तो मरने वाले को जाके खुशखबरी सुनाता है। अगर घर के अंदर मामला निजाम और बिगड़ गया तो कुरान मेरे अजीजों उनके लिए रहमतों की दुआएं करता है। मैयत को जाके वारिस को नहीं बताता, यूं नहीं कहता तेरे बाद तेरे घर का निजाम बिगड़ गया है। फरमाया कि जब मैयत अपने घर से निकलती है, जनाजा उठाते हैं, कंधा देते हैं, कलमा शहादत का नारा लगते हैं, मैयत भी चगाड़ मारती है। वो कहते हो मेरे वसे भी और रिश्तेदारों, मेरे खानदान कुल में बरादरी वालों, और जिस तरह मुझे सजा के अदब के साथ बड़े प्यार के साथ कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, मैं अकेला कब्रिस्तान जा रहा हूँ, पीछे मैं अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूँ, पीछे कुलबा छोड़ के जा रहा हूँ। उस कुलबे में छोटे छोटे बच्चे, देखना वर्कशॉप में धक्का ना दे देना। उस कुलबे के अंदर जवान बेटियां हैं, खुदा के वास्ते इनकी तरफ आंख उठा के ना देखना, इनकी गैरत का जनाजा निकलेगा, कब्र के अंदर मेरी कब्र हिल जाएगी। तो लंबे के गयूर मुसलमानों, मैं आप हजरात से अर्ज करता हूँ, जिस घर के अंदर बेवा रहती हो, यतीम 4 बच्चियां 2 रहती हो, खबरदार 20 चक्के जवानों, उस घर के दरवाजे से ना गुजरा करो, बल्कि अपने घर का रास्ता बदल लो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर उसके दरवाजे से गुजरते तेरी आंख यूं करके उठ गई, किसी ने देख कर उस घर की इज्जत पर उंगली का इशारा कर दिया, अल्लाह अकबर, तुझे तो नवाजीवन साथी मिल जाएगा, लेकिन उस घर की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। नमाजों के अंदर बड़े शेर, तबलीग में बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंच गए, नमाज में तहज्जुद इशराक अवाबीर चाश न छूटी, तस्बीहात हमारी मुकम्मल हो रही है, लेकिन मामलात के अंदर रिश्तेदारी के निजाम में इतने खोखले हो गए कि हमारा कोई ही सजदा हमारी मस्जिद से ऊपर ही नहीं जा रहा है। मोहल्ले की मस्जिद है, एक भाई इस मस्जिद में आ रहा है, दूसरा भाई वहां जा रहा है। वली साहब ने पूछा यार पास मस्जिद है, कहता दुश्मन आता है इसलिए मैं नहीं आता। सगा भाई बहनों को कह रहा है खबरदार, आज के बाद तेरा मेरा मरना जीना खत्म है। माँ को देखकर उंगली का इशारा करके कहते हैं मर्दी भी कोई नहीं, जान भी नहीं छड़ दी, ओते आप मर गया, मुसीबत मेरे गले पा के चला गया। खबरदार उम्मत के नौजवान, अपने गुस्ताखियों से, अपने बदकिरदारी से माँ बाप को ना रुलाना। ये तो अपनी जिंदगी पूरी करके कब्र में चले गए, खुदा की कसम जितना अरसा जिएगा इनका आंसू खुदा का कहर बन के तेरे पे पड़ता रहेगा। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिलवालिदैन, सवाल करते हैं का खर्च करे। अपने अम्मा अब्बा को देसी घी खिला, अपने अम्मा अब्बा को मौसम के कपड़े पहना, अपने कमरे में एसी कूलर लगवाने वाले माँ को भी रात को ठंडी हवाओं में सुला। सुना था कभी जानवरों पर जवाल आएगा, जानवरों के अंदर चिचड़ की बीमारी, चिकन पॉक्स की बीमारी कभी आएगी, खसरा कभी जानवरों को। बुजुर्गों आज तक आपने हमने सुना
जिस जानवर के गले पे छुरी फेरी, खाल के अंदर मेरे अजीजों जिस्म के अंदर इतने बड़े बड़े मोटे दाने निकले, बता वो जानवर रोता मर गया और तुझे तेरे मेरे आगे फरियाद करके गया। मेरे अजीजों ये सैलाब आया, इंसानों के साथ कितने मवेशी, कितने दूध देने वाले, कितनी चिड़ियों के घोंसले, नन्ही नन्ही बुलबुले इस पानी का शिकार होकर लुकमा जल बन गई। ये मरते हुए आखिरी सांसें लेके कह गई, जिना के अड्डे कायम करने वालों, जब धरती पर जिना हुआ तुम्हारे पर अजाब आया, रगड़े के अंदर बेगुनाह भी आ गए। मौलवी साहब, भैंसों ने कौन सा शिरक किया था, गायों ने कौन सा शिरक किया था, कीड़े मकोड़ों ने कौन सी अल्लाह की नाफरमानी की थी। खुदा मग़फ़िरत फरमावे। मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना सा मारा, एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में सब्ज़ रंग का पत्ता था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान से शुद्ध रह गए। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा सुनिए क्या कह रहे हैं। 3 मुंह से जुमले कीड़े के निकले, सुब्हान मन यरानी, सुब्हान मन यस्मउ कलामी, सुब्हान मन यज़कुरुनी वला यंसानी। मूसा अलैहिस्सलाम देखते के देखते रह गए। फरमाया, मेरा प्यारा नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस कीड़े की अदा इतनी पसंद आई, अपनी उम्मत के परेशान हालों से कह दो इस दुआ को 3 मरतबा पढ़कर हाथ उठाएगा, जो भी हाजत लेके आएगा इस दुआ की बरकत से मैं उसकी हाजत को पूरा फरमा दूंगा। कीड़े अल्लाह की तारीफ, मकोड़े अल्लाह की तस्बीह, जिरिंद परिंद अल्लाह की तस्बीह करते हैं। मेरे अजीजों, तहज्जुद का वक्त होता है, सातवें आसमान के ऊपर अर्श के नीचे एक फरिश्ता मुर्गी की तरह आवाज निकालता है, कहता क़ूमू क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। उसकी आवाज इंसानों के कानों में नहीं जाती, बल्कि जितने आपके बीच सकमे तलब्बे में, अब्दुल हकीम पीर महल में जितने मुर्गे, उनके कानों में आवाज पहुंचती है। जब क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कहता है तो मुर्गे कहते हैं क़ूमू क़ूमू। ये कुकड़ू कुड़ू नहीं कहते, पर फैलाकर सुबह की बांग नहीं देते, बल्कि कहते हैं क़ूमू क़ूमू अय्युहल गाफिलून, उठ जा, सोने का वक्त खत्म हो गया, मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोने का वक्त शुरू हो गया। नाराज ना होना, मैं भी मेरे अजीजों आप में शामिल, आप मेरे में शामिल हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, चंद एक के अलावा 8 दिन हो गए, किसने कितनी मरतबा काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ा। जिस कुरान करीम की अजमत और बहारों के लिए आपने चंदा दिया, कसम उठा के बताओ कितना अरसा हो गया तेरे मेरे घर में कुरान पाक खोल के देखाओ। रमजानुल मुबारक के महीने में बदनसीबी की बात है, बेटी ने कुरान का खत्म ना किया, बेटे ने ना किया, अब्बा दादे ने ना किया। कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, अच्छे अच्छे सेहतमंद ने रमजान का रोजा न रखकर खुदा को नाराज कर दिया। पूरा महीना जिन्होंने कुरान पाक को हाथ ना लगाया, हराम करदा चीज को हराम, हलाल को हलाल ना समझा, रमजानुल मुबारक का रोजा न रखा, ईमानदारी से बताओ वो किस मुंह से ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आ गए। कोई बेटी का शिकवा, कोई रिश्ते का शिकवा, कोई गरीबी का शिकवा, कोई मकान की छत टपकने का शिकवा, कोई गाड़ी का शिकवा, कोई बच्चों का शिकवा मेरा अजीजों कर रहा है। कभी खुदा का भी शिकवा किया, वो कहता है बंदा मेरा, नेमतें मेरी खाई, इज्जतें मैंने अता फरमाई, सब कुछ है मेरा बंदा मैंने तुझे दिया, लेकिन बता तो सही सब कुछ मेरा खा कर लेकर पाकर फिर भी तू गैरों के गीत गा रहा है। क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? सालन कच्चा हो गुस्सा आता है, रोटी का किनारा कच्चा हो तुझे गुस्सा आता है, मिर्चे नमक तेज हो जाए गुस्सा आता है, ठंडा पानी ना मिले गुस्सा आता है, पंखे का रुख रात को तेरी तरफ ना गुस्सा आता है, गर्मी ज्यादा पड़े तुझे गुस्सा आता है। ओ बंदे तेरा गुस्सा बजा तुझे करना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आता है। कभी तो कब्र के आगे पड़ा होता है, कभी दरख्त के आगे पड़ा होता है। ऐ बंदे मेरा खा कर जब किसी के गीत गाता है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मेरी हैरत को जला ला जाता है। रगड़ दूं, तबाह कर दूं, शुरमा बना दूं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं?
वो वक्त मेरा नबी रातों को जो रोने वाला, दिल को रोने वाला, आखिरी वक्त में जिसने इस्राईल अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा कर कर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दौड़े लगा दी, अगर वो मेरा लाडला मुझे वो कहना दिखाता, मैं कब से गंदगी से जमीन को साफ कर देता। तुम्हारे गुनाह जब ऊपर जाते हैं, नीचे में जब मेरी नजर पड़ती है तो सब्ज रंग का रोजा मुबारक सामने नजर आता है। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो जाता है। फतह मक्का का मौका है, गड्ढा सामों पर लपेट कर ओ गबरू जवान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया, ऊपर कपड़ा। मैंने सुना है बड़े बड़े जुर्मों पर तो माफी दे देता है, बड़े बड़े दुश्मनों को तूने माफ कर दिया, क्या माफी मुझे मिलेगी? फरमाया तौबा कर, कलमा पढ़ ले तो तुझे माफ कर दिया जाएगा। कब पक्का? जितने तेरे आले दवाले खड़े, जितने तेरे आसे पासे खड़े, जितने तेरे दाएं बाएं बैठे, इनके सामने वादा कर माफी मिलेगी। कहा कलमा पड़ेगा माफ कर दिया जाएगा। जब यूं करके मुंह से कपड़ा हटाया, रोने की आवाज साहबा के कानों में पहुंच गई। जहां पलकों के साथ पलके मिलाते आंसू रुखसार पर, सहाबा इकराम मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हो गए। या रसूलल्लाह ये कौन है? अल्लाहु अकबर। फरमाया अबू बकर उमर तुझे नहीं पता ये कौन है? ये वही शख्स है जब मेरी बेटी ज़ैनब मक्के से मदीने आ रही थी, इसने सवारी पे नेज़ा मार के मेरी बेटी को गिराया। मेरी बेटी इतनी जोर से जमीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल जाया हो गया था। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। तो लंबे वालों बेटी बेटी होती है, बेटी तुम्हारी हो या बेटी मदनी करीम की, शान में, इज्जत में, मकाम में बड़ा फर्क है। फातिमा नबी का घराना, ज़ैनब नबी का घराना, रुकैया नबी का घराना, सईदा उम्मे कुलसूम नबी का घराना। तेरी बेटी मेरी बेटी में फर्क कितना है? नबी की बेटी आसमान है, तेरी मेरी बेटी जमीन है। जिस तरह जमीन आसमान की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे सारी कायनात की नेकोकार मिल जाए, मोहम्मद के घराने का मुकाबला नहीं कर सकती है। जब देखा ये वही है, क्या आलम होगा जब बेटी ज़ैनब याद आई होगी। अल्लाह अकबर। पता है ज़ैनब कौन है? अल्लाह। कोई सुबह तलम्बे के बाजार में नजर आएगा, मार्केट करता नजर आएगा, कपड़े की दुकान पे नजर आएगा, ज्वेलरी की दुकान पे नजर आएगा, कॉस्मेटिक की दुकान पे नजर आएगा, क्रॉकरी की दुकान पे नजर आएगा। हाजी साहब खैर होवे, बच्ची की शादी के दिन रख दिए फर्नीचर वाली दुकान पर, कपड़े वाली दुकान पे नजर आएगा। कोई लाल चूड़ा हाथ में लेगा, कोई 50,000 का बच्ची का जोड़ा लेके जाएगा। आज से 1400 साल पहले तेरे हाथ में 50,000 का जोड़ा, आज से 1400 साल पहले। मैं तुझे मजलूम बेटी और मजलूम बाप की कहानी सुनाऊं। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पास आए और रो के फरमाया बेटी तेरा अब्बा आज इतना लाचार है, तेरा अब्बा आज इतना मजलूम है, आज मेरी बेटी तेरा बाप तुझे नया कफन भी नहीं दे सकता है। मेरे पास आज नया कफन कोई नहीं तुझे देने के लिए। शोरों के गिले शिकवे करने वालियों की कितना गर्मी के कपड़े नहीं बना के देते, तो मैं उस फातिमा का सामना करना है। अल्लाह अकबर। जिसके सर की चादर को 17 पेवंद लगे हुए थे, 17 पेवंद वाली चादर देखी, मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, फरमाया बेटी बाप की दाढ़ी का इज्जत का ख्याल करियो, अली से कभी कपड़े रोटी का सवाल ना करना। और मेरी बेटी मैंने माल वाला नहीं देखा, तेरे साथ तेरे लिए किरदार वाला देखा। इस अली का किरदार इतना ऊंचा है, जब रिश्ता लेकर ये मेरे दरवाजे पर आया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसके पीछे आ गए और आके कहने कमली वाले अली को ना करना। मैं नहीं कह रहा, मालिक कायनात कह रहा है कि रुए जमीन पर अल्लाह ने तेरी धी के लिए जवान तलाश किया, तेरी बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया। अल्लाह ने सारे जहान के नौजवानों पे नजर डाली, खुदा को अली से बेहतर रिश्ता कोई पसंद नहीं आया है, इससे करो शादी। अल्लाह करो बेटी से रिश्ता, कोई बात नहीं, कोई ब्रॉड माइंड, खुला दिल होना चाहिए। कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। मेरी बेटी ज़ैनब सारे वसेबियों को, मदीने वालियों को इकट्ठा किया,
गुस्ल देने के बाद कोई कफन ना लेके आए, कोई कपड़ा ना लेके आए, मुझे इत्तला करना, मैं कपड़ा लेके आऊंगा। उधर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया जा रहा था, उधर बार बार आके पूछ रहे थे, गुस्ल दे दिया, हो गए फारिग। जब एक बीबी ने कहा जी या रसूलल्लाह अब तेरी बेटी कफन के इंतजार में है, अल्लाह अकबर, हुजरे मुबारक में गए, एक कपड़ा एक चादर अपनी बगल में दबा के रोते हुए आए और बेटी को कहा इससे बेटी को कफन दे दो। जब चादर में सैयदा को लपेट दिया गया, हुजरे मुबारक में गए, बेटी के सराने खड़े होके गए, है मेरी बच्ची, तेरा बाप तुझे नया कफन नहीं देता, लेकिन इस कपड़े के अंदर कफन दिया जिस कपड़े की कीमत दुनिया नहीं लगा सकती, सारा जहान एक तरफ मोहम्मद की चादर का मुकाबला नहीं कर सकती। औरतें पूछने लगी या रसूलल्लाह आपने कौन सा कफन दिया? फरमाया जो तहमद पहना हुआ था वो तहमद उतारा, जो कंधे पर चादर थी उसका तहमद बनाया, तहमद उतार कर बेटी को कफन दिया। कोई मुझको अंबर वाला कफन लाएगा, कोई कस्तूरी वाला कफन लाएगा, कोई मदीने की खुशबू वाला कफन लाएगा। ओ मदीने वालों सुनो, मैंने अपनी बच्ची को वो कफन पहनाया, वो कपड़ा जो अभी अभी मोहम्मद के जिस्म से उतर के आया। जाओ तलम्बे की अब्दुल हकीम की अदालतों के अंदर चले जाओ, वकीलों के चैम्बर में जाके देखो तलाक के इतने इतने रजिस्टर पड़े हुए हैं। क्या वजह? मुझे साल कपड़े नहीं बना के दिए, मेरी अम्मी का ख्याल नहीं करता, मैं अल्लाह अकबर मुझे खर्चा नहीं देता। रब्बे काबा की कसम, जिसने जिस्म अपना उसके हवाले कर दिया, बता तुझे शर्म नहीं आती 1000 के पीछे तलाक लेते हुए? सोना सुनखा नबी, लजपाल नबी, नबियों का नबी, सोना नबी, आप दुरूद शरीफ पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए लोगों, अभी हमारे लब हिले ही नहीं, खुदा की कसम हमारा दुरूद मदीने शरीफ पहुंच गया। जो हवा वहां से जवाब लेके आए, इस हवा को आज रो के कह दो, ए हवा मदीने पैगाम पहुंचा देना, आका तेरी उम्मत लवारिस हो गई। या अल्लाह इस हवा को हुजूर के रोजे पर पहुंचा दे और जाके कह दे आज जवान औलाद बाप को घूरने लग गई, आज बेटे ने बीवी को इज्जत देने के लिए मां को घर से निकाल दिया। इस उम्मत पर ऐसा भी जमाना आना था कि भाइयों का प्यार लेने के लिए बहनों को दूसरों से सिफारिश करानी पड़ेगी। कड़ाई खा खा कर होटलों के गोश्त के फ्रिज खाली कर दिए। कितनी बदनसीबी की बात है, एक कड़ाई के पैसे ईदी लेके बैल के दरवाजे पे जाता, यार खुदा की कसम खा के कल दूसरे की गोद में बैठेगा, बैल को चादर देता, जोड़ा देता, खुदा की कसम ये हाथ फैला के कहती अल्लाह वीरे ते रहम करे, इतना रहम ये बैल की दुआ बढ़कर तेरा साथ देता, ये रहम उस वक्त तक ना छोड़ता जब तक तुझे जन्नतुल फिरदौस में ना पहुंचा देता। मोहब्बतें पैदा करो खुदा के वास्ते, प्यार पैदा करो, इसकी बहुत कमी है। जो सवाल आ रहा है इबादतों के अंदर बड़े बुरे हैं, जैसी कैसी नमाज, अल्लाह से सारे डरते हैं, मेरे साथ सब डरते हैं, लेकिन आपस के अंदर दिल के अंदर इतने इतने गंदगी के पहाड़ जो लेके बैठे। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, कलीलों को देखकर झगड़ा करने वालों, मट्टी के जर्रात को देखकर झगड़ा करने वालों, मट्टी सबसे यूं साफ करते हो, रुमाल से झाड़ते हो कि अल्लाह अकबर गंदगी लग जाएगी। एक मट्टी के जर्रे पर तो नमाज का सजदा नहीं करता, दिल के अंदर बुग़्ज़ के जो पहाड़ खड़े कर रखे हैं, अगर इस मट्टी पर तेरा सजदा नहीं होता, बहन भाइयों से दुश्मनी के पहाड़ जो दिल में खड़े कर रखे हैं, जब तक इन पहाड़ों को नहीं ढाएगा खुदा की कसम अल्लाह सजदा कबूल नहीं करेगा। साफ करो दिल का बैल। अपना हक छोड़कर, अपना हक दबाकर, चाहे मैं हक पर हूं, अपना हक दबाकर दूसरे से सुलह के लिए पहल करेगा कौन? सारे नबियों के सरदार का पैगाम है, फरमाया अपना हक छोड़ के अल्लाह के वास्ते हाथ पहले बड़ा सुलह के लिए पहल कर दे। अगर तेरी इज्जत में कमी आ जाए, मैदान महशर में मेरे पास आ जाना, मैं तेरा हाथ पकड़कर अल्लाह के पास ले जाऊंगा, तेरी इज्जत के बदले दिलवाऊंगा। कितनी बदनसीबी की बात है, दोस्तों में बैठ के बहन भाइयों के गिले,
कितनी बदनसीबी की बात है। ऐ लोगों, इस उम्मत पर यह भी वक्त आना था, माँ बाप को मनाने के लिए दोस्तों का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे लोग कहते हैं सिद्दीकी साहब दुनिया तकरीर करती है, तू क्यों रोता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैंने सबकी सुनी। मैंने कहा खुदा के वास्ते मौलाना फैज साहब आप भी तकरीर करते हो, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे आंख दी, मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ। खुदा पाक की कसम है, मुझे चेहरे इस आंख से नजर नहीं आते हैं, बल्कि मुझे लोगों के दुखी दिल नजर आते हैं। हर कोई सताया हुआ बैठा, कोई औलाद का सताया हुआ बैठा, कोई घर के अंदर कह के आया मैं आज तो बाद कर नहीं वरना, कोई बीवी इसकी सुन के आया खुदा करे तेरे तो जान कदों छुटेगी, कोई बेटी का नंगा सर देख के आया, कोई बेटे की बगावत देख के आया। इन सारी चीजों ने तेरे मेरे चेहरे की हंसी छीन ली। जब दिल की बात तेरे मेरे चेहरे पर आई, खुदा पाक की कसम, न तुझे हंसी आई न मुझे हंसी आई। यकीन जानो मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ आपकी हंसी कहां चली गई? तुमने तो मस्जिद के अंदर मौलवी साहब से दुआ कराई थी, मौलवी साहब 8वां महीना दुआ करो बगैर ऑपरेशन तो कब बढ़ जाए, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह पुत्र दे, नसीबा वाला दे। दुआ भी बड़ी की थी, खुदा नसीबों वाला दे। जिस दिल पैदा हुआ था मस्जिद के गले में पैसे डाले थे, अजान वाले को पैसे दिए थे, मिठाई वाले को पैसे दिए थे, खतने कराने वाले को पैसे दिए थे। हाय क्या हो गया? जिसे गोदी में उठाया, जिसका पेशाब पखाना ऊपर कराया, जिसको अपने मुंह से निकाल के दिया, आज वो बच्चा बाप को देख के कह रहा है खबरदार मेरे आगे बोली ना, अल्लाह अकबर, तू तो हर वक्त बोली जाता, बकवास करी जाता। फिर नौबत ही आई, 4 बच्चों का बाप रात को करवटें बदल बदल कर मौत मांग रहा है। चलो चलो मदीने वाले के कोर्ट में फैसला करवाए। इधर माँ खड़ी हो गए, इधर दो बीवी खड़ी हो गए। बताओ बेटा किसकी वकालत करे? बीवी का हाथ पकड़ के लेके चला जाए, ना रुलाया कर बुढ़े माँ बाप को। अगर इन्होंने रोके दिखा दिया तेरी खुशियों पे खुदा की कसम एक आंसू समुद्रों की तरह पानी फेर देगा। इधर बीवी खड़ी है, इधर माँ खड़ी है। ओ मदीने वाले पैगाम दे प्यारे नबी, मैं किसके साथ जाके खड़ा हूं? फरमाया माँ के साथ खड़ा हो जा। बीवी हक पर है, कसूर बीवी का नहीं, बीवी हक पर है, माँ गलतफहमी का शिकार है। फरमाया खबरदार माँ की तरफ उंगली ना उठाना, अपनी बीवी के सामने माँ को बेइज्जत न करना, अपनी बीवी के सामने माँ की वकालत करना। घर में अंदर जाके बीवी के आगे हाथ जोड़ लेना और उसे कहना तू चाहती थी मैं सरंडी कजरी कहूँ, तू चाहती थी मैं इसके मुंह पर जूती मारूं, इसके बाल पकड़ूं। मुझे पता है अगर मैंने इसकी तरफ उंगली उठा दी, तुझे पता है अगर मेरी उंगली खुदा को ना पसंद आ गई तो रोजे वाला भी नाराज, अर्श वाला भी नाराज। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हरम में बैठे हुए, रात का तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत चले, आखिरी दिन है हरम में, अब वापसी का इरादा, मसरे की तरफ जाना है, अपने मकाम की तरफ, कूफे की तरफ रवानी। आज रात मुझे अल्लाह के घर में से बैठने दो, तहज्जुद अपने इलाके में, नवाफिल अपने इलाके में, तस्बीहात अपने इलाके में, कुरान की तालीम, कुरान की तिलावत अपने इलाके में होगी। लेकिन बैतुल्लाह का नजारा यही, दूसरी जगह कोई नहीं। आज मुझे जी भर भर के बैतुल्लाह की जियारत करने दो। अल्लाह अकबर। रात का वक्त हुआ, सजदे में पड़ गए, खुदा से मांग रहे हैं अल्लाह इतने इंसान हज करने के लिए आए, बता मेरे समेत किस किस का हज कबूल हुआ? 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, कहने लगे मालिक बिन दिनार तेरे समेत सबका हो गया, लेकिन एक का हज उसके मुंह पर मार दिया गया। कहने लगे कौन है? फरिश्ते गायब हो गए। मैंने कहा हजरत चले, सारा दिन बगैर खाए पिए वही गुजार दिया, वुजू की हाजत फिर आके बैठ गए। या अल्लाह की बदनसीब मैं तो नहीं, बदनसीब मैं तो नहीं। अगली रात गुजरी, रात का वक्त हुआ, फिर 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए। ए फरिश्तों बताओ तो सही, क्यों शशपज में रखा, क्यों मेरे से पहेलियां बुझवाते हो? फरिश्ते कहने लगे एक हज मरदूद हो गया, उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन शरान है, ईरान का रहने वाला है। अल्लाह अकबर। उसकी निशानी है अभी तहज्जुद के वक्त आवेगा। अल्लाह अकबर। नीली उसकी कांच की आंखें, कंधे पर चादर डली हुई होगी, बड़े बड़े बाल होंगे और यहाँ हजर अस्वद के सामने करेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आवाज बैतुल्लाह के दरो दीवार से आएगी, ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कहना कबूल कोई नहीं।
उधर अब्दुर्रहमान बिन शरान ईरान के रहने वाला जब हरम में दाखिल हुआ, उसने आते लब्बैक का पीछे से ला लब्बैक की आवाज आई। मालिक बिन दिनार ने कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा आवाज सुनी, कहने लगा अल्लाह के बंदे तूने अब सुनी ये आवाज, सुनते सुनते तो मुझे 7 साल गुजर गए। का फिर भी आवाजें दे रहा है का मालिक दर दूसरा तू बतला दे, वहां चला जाऊंगा। अगर यही दर है तो अपना काम कर, मुझे अपने काम करने दे, मेरे पर उसे कभी तो रहम आएगा। ये करके जब बैतुल्लाह का तवाफ किया, मालिक बिन दिनार पीछे 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 बता तो सही। कहने मालिक बिन दिनार बहुत बड़ा गुनहगार का जानी है, करने की नहीं, शराबी है, जवानी है, करने का मालिक बिन दिनार मेरे से बड़े बदनसीबा दुनिया के अंदर कोई नहीं। कौन सा तूने गुनाह किया कि जहां जिसकी रहमत तेरे पर आने को तैयार कोई नहीं, तेरे रोने पर वो रहमत वाली चादर में छुपाने को तैयार कोई नहीं। का मालिक बिन दिनार मेरे से बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसने अपने हाथ से मां के मुंह पर तमाचा मार दिया। मालिक बिन दिनार की दौड़ लगी, उससे दूर जाके खड़े हो गए। कहना कि बड़ी सिफारिशें करने वाला, रब की रहमत की उम्मीदें दिलवाने वाला क्यों भाग रहे? और मैं ऐसा तूने जुर्म किया, अगर वो अपनी आई पर आ गया तेरे समेत मेरे पर भी लगड़ा फेर देगा। दौड़ गए, दूर खड़े का अल्लाह इस पर रहम कर दे। अल्लाह ने दिल में डाली मालिक बिन दिनार इसके पास जा और से जाके कह के मां के कदमों में जाके गिर जा, पूछे अब भाई तेरी अम्मा जिंदा है कहाँ? मेरे मजारे की घरवाली के साथ ईरानियों के खेमे में बैठी है, हज मेरे साथ नहीं किया, उसके साथ किया। अल्लाह। मालिक बिन दिनार कहने लगे तेरी माँ के पास का कोई फायदा नहीं, बेकार पत्थर दिल करके बैठी है, कह रहे नहीं माफ करूंगी। मालिक कहने लगे एक मरतबा मुझे तो इजाजत दे, निशानी क्या है? अल्लाह का ईरानियों के खेमे में चला जा, तवाफ करती है और बस कुरान की तिलावत करती है। अल्लाह अकबर। कवा तो कई औरतें बैठी होंगी, मुझे क्या पता लगे गैरत ईमानी का पर्दे का तकाज़ा है, मैं कैसे पहचानूं? फरमाया खैमों के पास जाके खड़ा हो जा, जो औरत अपने आधे चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल के तेरे सामने आवे समझ ले वही मेरी माँ है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ईरानियों के खेमे के पास जा रहे हैं और कह रहे वो औरत कहाँ है जो तिलावत कलामुल्लाह में मशगूल है और उसने अपने आधे चेहरे पर कपड़ा डाल रखा है। एक खेमे से आवाज, हाँ वही बदनसीब माँ हूँ जिसके बेटे ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मालिक बिन दिनार कहने लगे इस गुनाह का तो मुझे पता लग गया, मुंह पर कपड़ा क्यों डाल के बैठी? का मालिक बिन दिनार अगर शरीयत का तकाज़ा होता मैं तुझे अपना आप दिखाती, तू मेरा देखता। रब अकबर की कसम है चेहरा इसलिए छुपा के बैठी, बच्चे ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसने इतनी ताकत से मुंह पर थप्पड़ मारा मेरी आंख का डेला ही बाहर निकल गया था। हुआ क्या था? रमजान का महीना था। अल्लाह अकबर। ये बच्चा अल्लाह का बागी था, हालत गैर में आया और आके कहने रोटी पका। मैंने कहा शर्म नहीं आती? जिन हाथों से रात को उठ उठ के तहज्जुद में तेरे लिए दुआएं करती हूँ, मैं रोजा छोड़ने वाले की रोटी पकाऊं, मेरे गैरत ईमानी का तकाज़ा ये बहन को कहा। कैसे गुस्सा आया न जाने में, वो पर थप्पड़ मारा, मेरी आंख का डेला ही निकल के मेरे गोली पड़ा। मालिक बिन दिनार एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने इसके बारे में सोचा दुआ करूं। जब मैं दुआ करती हूं तो मेरी आंख में टीस से उठने लग जाती है। माओ के मुंह पर लात मार कर बीवियों के साथ भागने वालों, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारा बचपना याद आता है, गोदी में लिटा के दूध पिलाना आता है, तो उसकी तो आंख में टीस से उठी, तुम्हारी मेरी माओ के दिलों में टीस से उठनी शुरू हो जाती है। ना सताया कर मीरा, अगर सताने हो तो घर से बाहर रह लिया कर, अपने माँ बाप को मत सताया। आज अपने माँ बाप को अपने डॉक्टरों के जिम्मे डाल दिया, शुगर में, कैंसर में, बड़े बड़े मर्जों में। ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम अपने माँ बाप की मुट्ठी चापी करना शुरू कर दें, उनके साथ बैठकर 3 वक्त में नहीं 1 वक्त में बैठ के खाना खाएं और रात को सोने से पहले हाथ पैर दबा के सोए, अल्लाह की कसम बड़े से बड़े मर्ज से तेरे मेरे माँ बाप की जान छुड़ जाए। देखो दोस्तों के पास बैठने के लिए, यारों के पास बैठने के लिए वक्त है। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर की रहमत आलम ने फरमाया था। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु नामने के रोजे पर मां के हुक्म से गए, किस वक्त?
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ के घर आए, सैयदा फातिमा चक्की, बर्तन, जानवरों को चारा, आपने हाथ पकड़ा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ए फातिमा क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही है? खतून जन्नत कहने लगी, अली मुझे सारे काम करने दे, तेरे कपड़े धो के रखने दे ताकि मेरे बात तो परेशान ना हो, तेरे लिए 3-4 दिन का खाना पकाने दे, घर का झाड़ू बर्तन करने दे, अली मेरी जुदाई के सदमे में तू परेशान ना हो जाए। हज़रत अली कहने लगे, फातिमा क्या बात है, बता तो सही। का नमाज पढ़ के मुसल्ले पर फाके बर्दाश्त करके बैठी थी, कल्ला अल्लाह करते मेरी आंख लगी, अब्बा ख्वाब में आ गए, पर मैं दी आज आखिरी फाका है, शाम को मेरे पास आ जाएगी, मोहब्बत दस्तरखान पर बिठा के अपने हाथों से खिलाएगा। जा रही हूं। अली की चीख निकली, है फातिमा खैर तो है? मेरे वीर कितने बदनसीब है, अम्मा बीमार, अब्बा बीमार, जिंदगी का जीवन साथी बीमार, आईसीयू में, कोई नहीं जा सकता, ना सूरह यासीन पढ़ाने वाला, ना सुनाने वाला, कलमा तैयबा किसी को जाने की इजाजत नहीं। खुदा से बिस्तर की मौत भी मांगो तो ईमान की सलामती की मौत मांगो, और लोगों रोड की मौत ना मांगो, अस्पताल की मौत ना मांगो, प्रदेश की मौत ना मांगो, मौत मदीने की मांगो ताकि रोजे की जाओ नसीब हो जाए। वहां कमर नबी मेरे चाँद जीना है, अपने घर की अल्लाह से मौत मांग, अल्लाह के रास्ते की मौत मांग, अपने उस माहौल की मौत मांग के सांसों का तांता टूट रहा हो और तेरे मेरे बच्चे दाएं बाएं खड़े होके तुझे मुझे सूरह यासीन सुना रहे हो। बोला ना, मैं मुल्तान जाता हूँ, मौलवी सनाउल्लाह साहब 12 भाई है, सारे मुफ्ती आलम, 3 बहनें पत्नी 4 है, वो 13 भाई, सारे आलिम, सारे मुफ्ती। मौलवी किफायतुल्लाह कहने लगे, जब हमारे अब्बा का वक्त आया, रात का 1 बज रहा था, तो मेरे भाई से कहने लगे, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, मैं 2-3 मर्तबा की मुलाकात करके आया, कहने लगे भाई सैफुल्लाह से कहने लगे, जो सारे बच्चे मुल्तान में है ना, बैदुल्लाह, किफायतुल्लाह, नसरुल्लाह, सबको बुला ले। 1 बजे अपनी बीवी से कहा मुझे वुजू करवा और मेरे कपड़े तब्दील कर दे। दीनदार थे। अल्लाह हाफिज समीउल्लाह रब्बानी साहब, मुझे याद आ गया, ये मुमताजाबाद में 4 साल पहले इंतकाल हुआ। जब बच्चे सारे कमरे में आए, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने सारी जिंदगी मस्जिद की मौज़नी और खादिमी की, मैंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, आलिम बना, आज के दिन के लिए पढ़ाया, मेरे बच्चों मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है, इतना मुझे अल्लाह ने वक्त दिया कि तुम्हारे मुंह से मैं सूरह यासीन सुन लूं, मुझे सारे सूरह यासीन सुनाओ। बीवी ने 5 बच्चों ने सूरह यासीन पढ़ी, पढ़ने के बाद कहने लगे अब कमरे में से निकल जाओ, अल्लाह के सुपुर्द, अब उनके आने का वक्त हो गया।